तो नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे 2019 जुलाई का एसएसटी एक्सप्लेन के साथ। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर एंड डिटेल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन का वीडियो तीनों को कंबाइंडली कर लो। इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्रैक करोगे। सीटेड का बनना है राजा। सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। क्वेश्चन नंबर 31 लेंगे। एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? चेक करते हैं। 3 तो सही मिलेंगे, एक नेगेटिव है। 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो कि दास नहीं थे। ऐसा नहीं है, जो दास थे उन्हें नागरिकता प्राप्त नहीं थी। बाकी 3 चीजों को भी आप देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एथेनियन के बारे में। सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, ये बिल्कुल सही है। मामले के निर्णय के लिए आयोजित की गई सभाओं में से सभी नागरिक उपस्थित होते थे, यह भी सही है कि सभी नागरिक मामले में सभाओं में उपस्थित होते थे। कई पदों की नियुक्ति लॉटरियों के माध्यम से एथेनियन में होते थे। कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे चेक करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त निम्नलिखित में से कौन सी नीति थी जो कि विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ के शासकों के लिए थी? तो दक्षिणापथ में समुद्रगुप्त क्या करते थे? दक्षिण पथ में जाते थे और उनसे लड़ाई करते थे। लड़ाई करने के बाद अगर ये हार जाते थे और अपना हार मान लिया तो ये वापस आ जाते थे कि ठीक है, तुम अपना राज करो, मुझे अब अपना राज तुम खुद करो। तो इन्हें हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दे दी जाती थी। अगर उन्होंने हार स्वीकार कर लिया तो समुद्रगुप्त उन्हें शासन करने के लिए दे देते थे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, इसका तो मैं इतना जबरदस्त ट्रिक आपको बना के दूंगा, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। पूरा इतिहास काल का चित्रकला के बारे में है, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। ट्रिक पसंद आए और आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना। ओके, चेक करते हैं। देखो, कला की वो तकनीक असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। असली जैसी, असली इन द सेंस जब आप जाते हो दुकान में कि भैया तेल असली है या नहीं है, पेट्रोल असली है या नहीं है, तेल की हम परख करते हैं, यानी कि तेल चित्रकला। नोट डाउन करेंगे, तेल चित्रकला ए। ओके, अब देखिए ऑप्शन बी को चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्य को अनूठा अनछुआ है। तो अनूठा अनछुआ कौन है भैया? अब कहते नहीं है मूर्ति को मत छुओ, भगवान को मत छुओ, दूर में ही रहो, दूर से प्रणाम करो। अनोखा है, अनछुआ है, तो भैया राम, श्री राम। नोट डाउन करेंगे, श्री राम, श्री राम। अनछुआ अनूठा जब भी आ जाए। सी को चेक करेंगे। भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली धन संपदा और रौब दाब दर्शाती है। तो ऐश्वर्यपूर्ण, भाई ऐश्वर्यपूर्ण से ऐश्वर्या राय ले लो। ऐश्वर्या राय का रूप मतलब चेहरा कितना जबरदस्त है, सुंदर है, यानी कि ऐश्वर्यपूर्ण रूप चित्रण आप कर सकते हो। ऑप्शन 4 को देखेंगे। ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने के लिए। तो भैया विजय, इतिहास में विजय होना, दृश्यों को चित्रित करना, सिंपल सा बात है। इतिहास चित्रकला है, साम्राज्यवादी इतिहास और विजय दृश्यों को चित्रित करना। कहते नहीं है इसके इतिहास में इसने विजय प्राप्त कर लिया था, तो विजय इतिहास चित्रकला है, इन द सेंस डी है। अब आप चेक करो ऑप्शन को। ए का 4 तेल चित्रकला क्योंकि तेल असली थी। बी का 1 क्योंकि ये जो भूदृश्य अनोखा अनछुआ है हमारे श्री राम है, यानी कि ए। बी का 1। सी ऐश्वर्यपूर्ण यानी कि रूप, ऐश्वर्या राय का चेहरा कितना, रूप कितना अच्छा है, इन द सेंस 2। अगर हम बात करें विजय होना है तो इतिहास में काफी लोग विजय हुए हैं, लड़के अपने राज्य को, साम्राज्य को प्राप्त करके विजय हुए हैं। अगर ट्रिक पसंद आए दोस्तों, ट्रिक मैं इसलिए देता हूं ताकि आप भूलो ना, वरना मुझे कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको ट्रिक दूं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 34, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मुंबई, मद्रास और बंगाल के प्रेसिडेंसी का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक केंद्र कहाँ पे खोली थी? सूरत, मद्रास और कलकत्ते में। सूरत, मद्रास, कलकत्ते में। नोट डाउन करेंगे, सूरत, मद्रास, कलकत्ते में। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 35 लेंगे। ये भी कथनों पे विचार करते हैं। ओके, विचार करिए ए और बी कथनों पे। ओके, नोट डाउन करते हैं। बौद्ध धर्म इस रूप में बहुत बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई देते थे। ठीक है, ये मान सकते कि मूर्तियों में दिखाई देते थे। आगे महायान के बारे में है कि महायान बौद्ध के आने के साथ ही बौद्धिज्म में समाहित हुआ है। बिल्कुल सही है, महायान की बात हो रही थी उन समय, ये मूर्तियों में दिखाई देते थे संकेतों के साथ, ये तो बिल्कुल सही है। महायान बौद्ध के आने के बाद साथ ही बौद्धिज्म में विश्वास समाहित हुए, यह भी सही है। ए और बी दोनों का दोनों सही है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर
36 को देखेंगे। 36 में क्या है, महलवाड़ी और रेतवाड़ी के विषय में कथनों को चूज करेंगे। अब देखो ऑप्शन ए, और लोग कहते हैं कि क्रिटिकल क्वेश्चन सीटेट पहले नहीं पूछ रही थी। भाई क्रिटिकल पहले से ही पूछ रही थी, क्वेश्चंस का लेवल में चेंजेस नहीं है, बस ओएमआर सीट्स आप पहले भर रहे थे, ऑफलाइन क्वेश्चंस मिल रहा था, अब वो कंप्यूटर पे है। और ये आपके लिए बेनिफिट भी है, क्योंकि ओएमआर सीट भरते टाइम कुछ गलतियां, कुछ क्वेश्चंस आप सही जानते थे, लेकिन ओएमआर सीट में गलती होने की संभावना ज्यादा थी। इवन कि मेरा भी एग्जाम में हो चुका था, 2 से 3 क्वेश्चंस मैंने सही किया था। ओएमआर सीट में मुझे लिंक करने में, उसे इंक करने में मुझसे भी दिक्कत हुई थी। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। अब देखो महलवाड़ी और रेतवाड़ी क्या थी, चेक करते हैं। देखो महलवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों की युक्ति थी, जबकि रेतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारत इलाकों में थी। यह बिल्कुल सही है। महलवाड़ी गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रेतवाड़ी किसानों को सीधा समझौता। रेतवाड़ी क्या था, किसानों को अनाज दे दिया, कुछ सूती कपड़े दे दिए, कपड़े बुन के दे देते, वो रिटर्न करते थे, इसको रेतवाड़ी बोलते थे। इन्हें बीज दे दिया, फिर खेती कर ली, इन्हें जमीन दे दिया, मतलब एक डीलिंग थी, इंटर ट्रेड को ही हम रेतवाड़ी कह सकते थे, और रेतवाड़ी थी। अब दोनों का व्याख्या देखो, केवल ए को चेक करेंगे, केवल ए दो राजस्व व्यवस्था के बीच अंतर को स्पष्ट करता है, ए नहीं करता है। केवल बी दो राजस्व व्यवस्था के बीच अंतर को स्पष्ट करता है, यह भी नहीं है। ऑप्शन सी को देखो, ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है, बिल्कुल सही है। आप इसको चेक करो, दोनों का दोनों जो है आपका रेतवाड़ी और महलवाड़ी, बात दो की हो रही, तो महलवाड़ी और रेतवाड़ी दोनों किसके काम कर रहा था, उनको राजस्व और व्यवस्थाओं के बीच अंतर का सही स्पष्ट कर रहा था, क्योंकि दोनों का जो व्यवस्था थी राजस्व को लेके उसको डिफाइन किया जा रहा था। जी हाँ, सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। 37 लेंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस है और चिंता मत करो, रिपीटेड क्वेश्चंस है और बार बार रिपीट होता है। सूफी संत के मकबरे को क्या कहते हैं, दरगाह कहते हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस है, इस पे मैंने पिछला वीडियो पर ट्रिक दिया था, भूल गए हो तो ट्रिक में फिर से देता हूँ। 38 में विशिष्ट तत्व का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित हुआ था। तो विशिष्ट दैत्य हम किसे कह सकते, कहते हैं भूत पिचास दैत्य। तो भूत पिचास निकट न आवे, जब बजरंगी नाम सुनावे। तो भगवान का नाम तो किसी में आपको दिखता है तो देखो रामानुज यानी कि राम, श्री राम, आप उससे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, बजरंगबली से श्री राम को। इससे पहले भी मैंने ट्रिक दिया था, ट्रिक ही में सारा वीडियो है एसएसटी का, आप जाकर चेक कर लेना। एसएसटी इस बार अच्छे से कर लोगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत, यानी कि दीवानी इन द सेंस, बात किस पे हो रही, क्रिमिनल लॉ की बात हो रही। दीवानी फौजीदारी को सिविल कहते हैं। देखो इसके इंग्लिश को भी चेक कर लो, दीवानी इन द सेंस किसे कहते हैं हम, दीवानी अदालत एस्टेब्लिश्ड एंड चूज द करेक्ट आंसर कौन सा। अच्छा, दीवानी ही दिया गया है। तो दीवानी अदालत को फौजीदारी नहीं, फौजीदारी को फौजीदारी और दीवानी सिविल लॉ है। चेक करते हैं अब क्या है, ये भी कथनों को विचार करते हैं। यह एक फौजीदारी अदालत है, फौजीदारी, अच्छा इसमें है तो ये देखो क्रिमिनल कोर्ट है ना, तो दीवानी और जबकि फौजीदारी है, ये एक दीवानी अदालत है, फौजीदारी अदालत है। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलाया गया था। चेक करेंगे 77 की बात हो रही, 72 की बात हो रही। अब इनमें चेक करो ये क्या है कि ए तो गलत है, क्योंकि वो सिविल लॉ था, क्रिमिनल कोर्ट नहीं था। नोट डाउन करेंगे। और ये सही, बी सही है, बी सही है, ये गलत है। ये यूरोपियन जिलाधीश की अध्यक्षता में चलाया गया था, यानी कि ए गलत है और बी सही है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 लेंगे, गैरिसन नगर से क्या समझते हो। तो गैरिसन नगर क्या था, गैरिसन नगर था जहां पे सैनिक रहते थे। समझ गए, गैरिसन जहां पे सैनिक रहते थे उसे हम गैरिसन कहते थे। किलेबंद बसाव जहां पे सैनिक रहते थे उसे हम गैरिसन नगर कहते हैं। 41 को लेंगे, कथन ए और बी, इसको मिलाना है। चेक करते हैं क्या कह रहे हैं। ऑप्शन ए में जब लंदन में 2 बज रहे होते हैं तो भारत में 7-7:30 बजेगा। रीजंस क्या, 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं, इसी वजह से होता है। हमारा इंडिया 5.5 घंटा ग्रीनविच रेखा से आगे है, तो 2 बज रहे थे, 2 और 5 7:30 बजेंगे, ये तो सही है। अब आर को चेक करो, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री में स्थित है, बिल्कुल सही है। 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, इसलिए 5.5 घंटा आगे है। दोनों का दोनों ऑप्शन सही है, चेक करो, दोनों का दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इसके वजह से कि 82.30 डिग्री की वजह से ही 7.5 घंटा आगे बढ़ रहे हैं, 5.5 घंटा। नोट डाउन करेंगे, 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट।
4 मिनट पिछले वीडियो में मैंने इसे क्लियर करा दिया था। चिंता ना करो, मैं अभी आपको 1 वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री देने वाला हूँ, एक वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी टोटल कराऊंगा, एक वीडियो में मैं सिविक्स भी करा दूंगा ताकि आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। शॉर्ट मैराथन पेडागोजी भी दूंगा और प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है मैं करा दूंगा और ऑनलाइन क्वेश्चन भी कराऊंगा। चिंता ना करो, एग्जाम अभी दिसंबर लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से चालू होगा, अभी उतना जल्दी नहीं है मेरे ख्याल से। 42 लेंगे, समय क्षेत्र पे दिए गए एबीसी पे कथन चूज करते हैं। समय क्षेत्र पे ओके, कुछ देश का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। बिल्कुल सही, जैसे कि अमेरिका वगैरह में भी होता है। अमेरिका और कुछ ऐसे है, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में 11, तो रूस में 11 मानक समय है, 9 और अमेरिका में 9 है और ऑस्ट्रेलिया में 8 है। ये तो बिल्कुल सही है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 घंटे में बांटा गया, ये भी है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र घेरता है। बिल्कुल सही। अब 15 डिग्री घेरेंगे तब 1 मिनट 4 का है, यानी कि 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। ये तो बिल्कुल सही है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री घेरता है, यानी कि तीनों का तीनों ऑप्शन हमें सही मिल रहे हैं। ABC तीनों का तीनों सही है। नोट डाउन करेंगे, फिर से स्क्रीनशॉट ले लेना। ABC सॉरी ABC सबका तीनों का तीनों सही है। ऑप्शन 4 ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से समझो और इससे चैप्टर भी आपका क्लियर हो जाएगा। 43 लेंगे, ये तो रिपीटेड क्वेश्चंस है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर कर लोगे। मैं तो इसका गारंटी देता हूँ कि 60% जो आपको लाना है वो आपका प्रीवियस ईयर से गारंटेड है कि आप आके इस क्वेश्चंस को मिला लेना। 60% आपका प्रीवियस ईयर पेपर से हो जाएगा, 110% मेरी गारंटी है। 43 लेंगे, पृथ्वी के सतह से शुरू करके वायुमंडल की परतों को क्रम से चयन करेंगे। तो पृथ्वी में पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, बाहर मंडल और बाहिर मंडल होगा। नोट डाउन करेंगे। क्षोभ मंडल में, अब इससे कुछ चीजों को देख लो। क्षोभ मंडल में हम लोग रहते हैं, मानव, जीव जंतु, पादप और सारा चीज, वायुमंडलीय परिवर्तन क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में एरोप्लेन चलती है समान गति से, इसको ट्रिक है, समान गति से एरोप्लेन चलेगा, इसलिए समताप मंडल। बाहर मंडल में उल्का पिंड आके जल जाते हैं। नोट डाउन करना। और इस मंडल में, मध्य मंडल में ओजोन का परत होता है, ओजोन परत होता है जो कि हमारा सूर्य की किरण से हमें बचाती है, पैरावैनिक किरण से, और इसी पिंड में आके उल्का पिंड जल जाते हैं बाहरी मंडल से। नोट डाउन करेंगे। 44 ले लेंगे। 44 ऋतुओं के बारे में निम्नलिखित कारण को देखते हैं कि ऋतु का जो परिवर्तन हो रहा है किस कारण से ऋतु होती है, चेक करेंगे। इसका सही कारण ये है, पृथ्वी का परिक्रमा और एक ही दिशा में अपने अक्ष पे झुकना। अब देखो, पृथ्वी तो घूम रही थी लेकिन घूम नहीं रही थी, ये पृथ्वी तो आप जानते हो थोड़ा झुकी पड़ी है, यानी कि ये तो सपाट नहीं है। पृथ्वी ऐसे है, यानी कि अपने अक्ष पे थोड़ा झुकी हुई है, इन द सेंस तिरछा है, इस तरह से है पृथ्वी और घूम भी रही है। इसी वजह से ऋतुओं का परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 काफी आसान क्वेश्चन है, बच्चे का क्वेश्चन है। पृथ्वी के अनुसार वायुमंडल में कौन सा संगठक सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन गैस है। नोट डाउन करेंगे। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है 78%, इसको भी लिख लो, 78.9 है। और आपका ऑक्सीजन पूरी पृथ्वी में 20.9.5 है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो, कार्बन की, तो 003 की बात है। ओके, नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चेक कर लेंगे 46 को। इसको ट्रिक भी ऐसे कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसका मैंने ट्रिक पिछले वीडियो में दिया था। महासागर धाराओं के बारे में आप कथन को चूज करो। चलो करते हैं। ऑप्शन ए, ठंडी धाराएं ध्रुव अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्ण कटिबंध अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाता है। ये तो सही है, ठंडी धाराएं ऊपर से नीचे की ओर। लेब्राडोर गर्म धारा है, बिल्कुल नहीं, मैंने दिया था गल्फ स्ट्रीम, यानी गल्फ से गर्म ले लोगे, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म है। नोट डाउन करेंगे, ये गलत है। अब देखो सी, जिस स्थान पे गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वहां पे मत्स्य पालन ज्यादा होता है, ये भी सही है, यानी कि ए और सी सही है, ए और सी सही है। नोट डाउन करेंगे। और गर्म धाराएं जो है लेब्राडोर नहीं है, गल्फ स्ट्रीम उसे कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। 47 लेंगे, हिमनद। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहेंगे? तो भैया हिमनद है तो हिमोड। नोट डाउन करोगे, अगर हिमनद की बात हो, हिमनद से हिमोड बनाओ। हिम मिल गया, बस आप इसको मैच करो, बस ट्रिकी वे से सीखो। हिम माने क्या होता है? हिमालय, और हिम से हिमोड, दोनों में हिम मिल रहा है, हिम को मैच कर देना, बस ट्रिकी वे से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे ना लाइक जरूर करना, ट्रिकी वे से मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 लेंगे, इसका भी ट्रिक दे दूंगा, चिंता ना करो। कथन ए बी को निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? अब देखो, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों पे 50 से 70 डिग्री में पाई जाती है। इसे टेंगा के नाम से भी जानते हैं, इसे हम टेंगा के नाम से भी जानते हैं। अब देखो इसे कैसे करोगे, लोग कहते हैं ना तुम्हें खूंटी पे टांग देंगे,
खूंटी पे तुम्हें टांग देंगे, तो भैया शंकुधारी वन यानी कि टेंगा मिल गया आपको। अच्छा, उच्च अक्षांशों पे, तो भैया ऊंचे पे, ऊंचा खूंटी पे तुम्हें टांग देंगे, ऊंचा खूंटी पे तुम्हें हम टांग देंगे। और ज्यादा बनाना ट्रिक तो ये बोलो, 50 से 70 फीट ऊंची खूंटी पे तुम्हें हम टांग देंगे। अब देखो ट्रिक बन गया, 50 से 70 डिग्री ऊपर और टेंगा से टांग देंगे, तो भैया ये इसको टांगोगे खूंटी, खूंटी तो भैया शंकुधारी है। नोट डाउन करेंगे। अगर वीडियो समझ में आया ना तो लाइक करना, दिल से लाइक करना और लोगों को शेयर करना। 49 को लेंगे, निम्नलिखित में से गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है, यानी कि 3 विशेषता तो होगी, 3 विशेषता को देखो और एक विशेषता कौन सा नहीं है इसको भी देखो, चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में, मैदानी क्षेत्र में ओक्सबो लेक चाप झील चिन्हित है, ये सही है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक होता है, ये तो कॉमन सा चीज है, हर कोई जानते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वनों में आच्छादित है, ये भी सही है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। भैया कर्तन और दहन कृषि नहीं, कर्तन इन द सेंस वनों के काटने की बात हो रही है और जलाने की बात हो रही है। ये चीज को हम नहीं कह सकते हैं कि इस खेती के लिए जंगल और लकड़ी को, पौधे को काटना और जलाना भी शामिल है। कर्तन और दहन को हम इसीलिए कहते हैं, आप हिंदी इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे थे। अब देखो ये कॉमन सा ईवीएस का क्वेश्चन है, तैराक मृत सागर में क्यों तैरते हैं? क्योंकि नमक की मात्रा अधिकता के कारण संघनन बनती है। नोट डाउन करना, 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक निकलते हैं। ये ईवीएस में भी पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 51 लेंगे, भूमि के उपयोग के संदर्भ में ए बी कथन पे विचार करते हैं। ओके, करते हैं। भूमि का उपयोग आशय, भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। अरे भैया कृषि और वन के लिए, तो भूमि के ऊपर हम लोग बिल्डिंग नहीं बनाते, हम लोग क्या यातायात नहीं करते हैं क्या? ऐसा नहीं है, सिर्फ साधन हमें, ऐसे भी केवल एक लिमिटेड चीजें हैं। नोट डाउन करेंगे, ऐसे भी केवल एक लिमिटेड चीजें हैं। भूमि का उपयोग अपनी स्थल कृति के द्वारा निर्धारित होता है। अरे भैया स्थल के नीचे भी तो भैया मेटल वगैरह मिलता है, कार्बन, सारे चीजों को जिससे हम मिल्क, मैग्नीशिया, सिल्क जो भी हम लोग कह सकते हैं, वो तो इसके अंदर भी तो प्राप्त होता है, खनिज, जिसको खनिज भी कह सकते हो आप। लेकिन दोनों का दोनों गलत है, दोनों का दोनों ही गलत है। कहाँ पे मिला? ऑप्शन 4, दोनों का दोनों ही गलत है। नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन 4 दोनों का दोनों ही गलत है। 52 लेते हैं, रक्षक मेखलाएं इन द सेंस, रक्षक मेखलाएं क्या है? अब भैया खेती में जो आप माड़ बनाते हो तो कि उसकी मिट्टी की कटाई ना हो, उस और उसको रोकने के लिए जो आप मेखलाएं देते हो, रक्षक मेखलाएं कहते हैं। ये मिट्टी से आप पेड़ पौधे किसी से भी आप बना सकते हो। ये किस लिए करते हैं? पवन की गति को रोकथाम कर मृदा का आवरण के संरक्षण में। बिल्कुल सही है, क्योंकि हवा की गति से उस जो मृदा का अपरदन, मृदा इन द सेंस मिट्टी का जो कटाई होती है उसको बचाने के लिए रक्षक मेखलाएं मदद करती है। कॉमन सा क्वेश्चन है। अब देखो इस चीज को देखो, कंफ्यूज करोगे, लेकिन इसको मैं क्लियर करता हूँ। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? तो भैया मृदा जो आप पता नहीं ये समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, इसे समय करता है। समय इन द सेंस 100 साल लगते हैं एक मिट्टी की, उसको थिकनेस की, देखो यहाँ पे इसको इंग्लिश में देखो, आप समझ जाओगे। व्हाट इज द डिटरमाइंस ऑफ द थिकनेस, यानी कि मिट्टी की थिकनेस की बात हो रही है। अब थिकनेस जो है, एक मिट्टी की थिकनेस की बात हो रही है, तो समय 100 साल लगते हैं। 100 साल के बाद मृदा में नई परतें बनती है। नोट डाउन करेंगे, मृदा परिच्छेद की मोटाई में जो थिकनेस है उसको 100 साल लगते बनने में। 100 साल, तो 100 साल तो कहीं दिया हुआ है नहीं, यानी कि समय की बात हो रही है, समय में ही 100 साल लग जाते हैं। मृदा की मौजूदा परत विभिन्न सामग्री जैसे रेत, गाढ़ा मिट्टी, कार्बनिक पदार्थ आदि जमा होता है और मिट्टी की नई परत बनने में 100 साल लगते हैं। नोट डाउन करेंगे। 54 लेते हैं, देखो वितरण के आधार पे संसाधन को, वितरण के आधार पे संसाधनों को वर्गीकृत करें। देखो काफी इजी क्वेश्चन है, ट्रिकी वैसे कर लोगे। अब देखो वितरण के आधार पे, देखो सर्वव्यापक साधन और स्थानिक साधन। सर्वव्यापक क्या है? अब जैसे मान लो वायु तो सारी जगह है, सर्वव्यापक है। स्थानिक साधन में क्या करोगे? जैसे कि आप देखो स्थानिक साधन में आपको इसे एग्जांपल ले लो कि जैसे एक एग्जांपल हम कैसे ले ले, आपको कैसे दे दे सर्वव्यापी संसाधन को हम कैसे दे दे आपको? उत्पत्ति, जैविक संसाधन, हाँ जैसे एक एग्जांपल ले लो, ये वायु सब जगह है तो सर्वव्यापी है। स्थानिक में जैसे मान लो कहीं पे लोहा प्राप्त होता है, सब सारे जगह लोहा प्राप्त नहीं होगा, कहीं पे आपका तांबा, कहीं पे अयस्क मिलता है, तो वो स्थानिक है, किसी स्थान के विशेष जगह पे ही वो प्राप्त होता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 लेंगे, पेडागोजी आ गया क्या? आ गया। विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चेक करते हैं समाज के बारे में कौन सा सही है।
अच्छा, काफी इजी क्वेश्चन है, डरो मत। वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और सांस्कृतिक विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हैं। असमानताएं पाई जाती हैं नहीं, इसे नहीं कह सकते। जिसे जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नता मिलती हो, नहीं, ये भी हम नहीं कह सकते। जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानता होती है, समानता तो होती ही नहीं है। देखो ऑप्शन 4 को देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, जिसमें जिसमें भाषा, संस्कृति, धर्म में, इन द सेंस इसे समझे, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं भी पाई जाती है। विभिन्नता इन द सेंस देखो, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं। अब भैया इसकी चीजें तो इससे मैच नहीं करेगी ना, लेकिन इसकी चीजें इसके समूह से तो मैच करेगी भैया। बस इसी की बात हो रही थी। इसकी समूह से तो इसकी चीजों को, इसकी लोकगीत, इसकी ये तो करेगा ही, लेकिन इसकी आपस में मैचिंग नहीं होगी। देखो विभिन्नताएं और समानताएं भी पाई जाती है, इसे हम विविधता कह सकते हैं। समझ गए होंगे। 56, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लिंग, जेंडर, रूढ़िवादिता जब भी हो तो सिंपल सा। आप चुनौती किस में देगा? चुनौती उसमें देगा जो चीज आम नहीं हो उस जेंडर के लिए, परंपरागत नहीं हो, गैर परंपरागत चीजों को देखो। जैसे कि देखो महिला भावुक होती है, ये तो भाई ट्रेडिशनल थिंकिंग है समाज का। महिला फैशन में परस्त होती है, ये तो गंभीर समस्या है। लेकिन महिलाएं जिम्मेदार वाहन या बस चला सकती है, ये परंपरागत नहीं है, ये चैलेंजिंग है इनके लिए और ये करना भी चाहिए। बस इसी को बोल रहा था, चुनौती ये है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 लेंगे। नारी मताधिकार के बारे में बात हो रही है, ठीक है, चेक करते हैं नारी मताधिकार के बारे में। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सा मांग थी? तो महिलाओं का मत को लेकर था कि भैया महिला वोट दे सके, और किसके लिए होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। और सुनो, एसएसटी के अंदर सारे क्वेश्चंस टफ नहीं आते हैं। 2 से 5 क्वेश्चंस थोड़ा सा क्रिटिकल व्याख्या करें, बाकी क्वेश्चंस आपको नॉर्मल ही मिलेंगे। ज्यादा डरो मत, और पेडागोजी कर लोगे, पेडागोजी भी आपको सपोर्ट करेगा। 58 लेंगे। जातकों के विषय में, देखना यहाँ पे फंसोगे, जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब देखो जातक जो है गौतम बुद्ध, देखो इसकी रचना सामान्य लोगों ने किया था और इन्हें बौद्ध भिक्षु ने लिखा था। बस इसको ही समझना। जातक इन द से समझो ना, जातक इन द सेंस, इसको कोडिंग करो अगर ट्रिक बनाना चाहो। जातक इन द सेंस सामान्य लोग, जाति के लोग, समान जाति के लोग भी मान लो, तो समान लोगों के द्वारा लिखी गई थी, रचना की गई थी और इसे बौद्ध भिक्षु द्वारा लिखा गया था। बाकी चीजों को देखो, समान लोगों के द्वारा की गई थी, जिन्हें जैन साधुओं के द्वारा, जैन के द्वारा नहीं किया गया था, इसे काटो। इसकी रचना बौद्ध भिक्षु द्वारा किया गया था, रचना भैया समान लोगों के द्वारा किया गया था। अब देखो इसकी रचना जैन साधुओं के द्वारा, जैन साधुओं के द्वारा नहीं किया गया था, बुद्ध से तो किया गया था। तो बुद्ध जहां पे मिले उस 2 पॉइंट को देखो, बुद्ध भिक्षुओं के लिए किया गया था, ठीक है, ये 2 पॉइंट हमें मिलते हैं। अब बात यहाँ पे आती है, इसकी रचना बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा की गई थी, जिसे समान लोगों के द्वारा लिखा गया। यहाँ भी एक कॉमन सा चीज है, समान लोग तो कुछ भी लिखते नहीं थे उस पीरियड में, यहाँ से भी आप कर सकते थे। और अगर ट्रिक बनाना चाहो तो सुनो, जाति यानी कि समान जाति के लोग लिखते थे, समान जात से जाति बना लो, रचना समान लोग लिखते थे और बौद्ध भिक्षु उससे लिखते थे। इसीलिए आप ऑप्शन 1 को मार के आना। इजी गोइंग में, ट्रिकी वे में समझा रहा हूँ, इस बार एसएसटी क्लियर करके आना और वीडियो को एक लाइक करना। अब देखो आईने अकबरी के बारे में कौन सा सही है, यानी कि 3 पॉइंट तो गलत है, 1 पॉइंट सही है। अब सही पॉइंट क्या है, मैं उसे करता हूँ, टाइम काफी कम है। आईने अकबरी अब्बुल फजल के द्वारा लिखा गया था, ये अकबर के बारे में लिखा गया था, ये तो आप कंफर्म मानो। और यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं को भिन्न भिन्न संपन्न सांख्यिकी विवरण का प्रस्तुत करता था आईने अकबरी। नोट डाउन करना, इसके 3 जिंदों में था आईने अकबरी, तीसरा खंड है आईने अकबरी। नोट डाउन करना। अब इससे कुछ पॉइंट ले लो। आईने अकबरी अकबर के द्वारा अब्बुल फजल ने लिखा था। और कुछ पॉइंट बनाओ। अकबर के दरबार में प्रशासन की चर्चा भी हुई थी। अकबरनामा, जिसका जो अंतिम खंड है उसे अकबरनामा भी कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। अकबर का शासनकाल तो पूछेंगे नहीं, ये 1597 से लेकर 1598 अकबर का शासनकाल था। नोट डाउन करेंगे। अब देखो क्वेश्चंस, इससे भी ट्रिक बना दूंगा, चिंता ना करो। इससे ट्रिक कैसे, अच्छा चलो। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? अब इसका सही होगा, सही चीज होगा इसका अगर रियल गुरु अंगद। अब देखो इसका ट्रिक कैसे बनाओगे। गुरुमुखी, अगर गुरु के मुख में कुछ प्रसाद गया तो गुरु अपने आप को आनंद महसूस करता है, अंगद से आप आनंद बना लो। गुरुमुखी, गुरु के मुख में कोई भी चीज गया तो गुरु उसे आनंद स्वरूप उसे ग्रहण कर लेते थे। इसे भी आप ट्रिक बना लो। तो गुरु अंगद, गुरुमुखी यानी कि गुरु अंगद। ट्रिकी वे से करो, चिंता ना करो, ट्रिकी वे से। इसका भी ट्रिक दे दूंगा, चिंता ना करें, इसका भी ट्रिक दे देंगे।
अब देखो ए और बी को मिलान करना है, ठीक है, ऊपर का रीड कर लो, फिर मैं इसे स्लाइड करता हूँ। ए में क्या है, ग्रामीण रोजगार दिया गया है और विभिन्न प्रकार के ऋण दिया गया है बी के अंदर। अब इसे हमें करना है कंप्लीट, चेक करते हैं। अब ऐसे कर लेते हैं, देखो कृषक श्रमिक, इसमें से कुछ ट्रिक मैं आपको दे दूं, सिंपल सा सुनना। बड़ा किसान जो है वो ऋण लेगा, सरकारी ऋण लेगा बड़ा किसान, छोटा किसान ऋण नहीं लेगा, यानी कि बी का 3। तो बी का 3 जिसमें है आप उसे ट्रिक मार के आ सकते हो, ऐसे भी आप टाइम को किल कर सकते हो अगर सब में कंबाइंड नहीं है। लेकिन सीटेड अभी क्या करने लगी है, फर्स्ट का ऑप्शन और लास्ट का ऑप्शन बराबर करने लगी है, जिसमें आप कंफ्यूज होते हो। तो मिडिल पॉइंट को मिलाने का कोशिश करना, टाइम बहुत बच जाएगा, कि मिडिल में सारा डिफरेंसेस होता है। अगर कोई मिडिल पॉइंट आपको श्योर 100% पता हो, उसको मैच करके आप आगे बढ़ जाओ, टोटल पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो देखो सॉरी, बड़ा किसान, ये जो है बड़ा किसान बी का 3, यानी कि बी का 3, इसको कर लो। बड़ा किसान हमेशा ऋण लेगा, ये तो समझ में आ गया। मध्यम किसान जो है कीटनाशक बीज का उपयोग करेगा, यानी कि सी का 2 और ए का स्वास्थ्य और बायोमास का उपयोग करेगा, यानी लेबर टाइप का जो किसान है, कृषि या श्रमिक, वो स्वास्थ्य और बायोमास का उपयोग करेगा, इन द सेंस एक्स का 1 होगा। अब देखो ए का 1, 1 3 2 3 में था ना, 1 3 2 मैंने कहा ना, ऐसे ही आप कर सकते हो ट्रिकी वे में। अब देखो दादन क्या है, दादन तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एग्जांपल दिया था। दादन क्या है, दादन व्यवस्था क्या है, अंतर्गत बुनकर और सौदागरों के बीच क्या होता था। तो दादन में क्या होता था, इसमें आप ये सिंपल सा सोचो, दादन में सौदागर द्वारा सूती की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती थी और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमतों में वापस लिया जाता था। अब उन्हें सूत प्रोवाइड करते थे, इंटर ट्रेड कह दो। अब ये दादन होती थी। अब इस व्यक्ति को मैंने सूट दे दिया, अब उसने कपड़ा बना के मैं कपड़ा उनसे ले लिया, इससे कहते थे दादन व्यवस्था। नोट डाउन करना, ये सूत खेती में भी होती थी। उन्हें बीज दे दिया, बीज के बदले, या उन्हें जमीन दे दिया, जमीन के बदले जो भी निकलता था उसका कुछ शेयरिंग लेते थे, उसे हम दादन कहते थे। नोट डाउन करेंगे। 63 को लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे डरो मत। ए ई के कथनों पर विचार करिए, करते हैं, जिसमें टमाटर केचप उपभोक्ता तक पहुंचाने का श्रृंखला को आगे पीछे करके देखा गया है। अब देखो टमाटर का सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला टमाटर में आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो, किसान टमाटर का बीज व्यापारी से खरीदता है, सबसे पहला तो बी, नोट डाउन करना, सबसे पहला बी। उसके बाद क्या करेंगे, थोक विक्रेता सब्जी मंडी में टमाटर को बोली लगाता है, यानी कि जो स्थानीय व्यापारी से बीज खरीदेंगे, फिर बीज बोएगा, फिर थोक विक्रेता होलसेलर सब्जी मंडी में उस पर बोली लगाता है। 25-50 रुपया कैरेट, 60 रुपया कैरेट, इस तरह से बोली लगती है। इसके बाद आप सी करोगे। सी के बाद आप क्या करोगे, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों की खरीद करता है, इन द सेंस रिटेल उपभोक्ता इसे ले जाता है, जिससे हम लोग सब्जी खरीदते हैं। हम लोग होलसेल मार्केट से तो खरीदेंगे नहीं, बिल्कुल सही। उसके बाद आप क्या करोगे, विपणन करने वाले भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। अब उसके बाद केचप बनेगा, केचप की आपूर्ति होगी, और उसके बाद लास्ट होगा कस्टमर, जो कि हम लोग कस्टमर हैं। सोना पड़ोसी के दुकान से टमाटर का केचप का ऑर्डर लेती है, नोट डाउन करेंगे, ऑर्डर लेती है, सोना केचप का ऑर्डर लेती है, यानी केचप उसको चाहिए या नहीं चाहिए, नोट डाउन करना। सबसे ये BCDE ऑप्शन 1 सही होगा, नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, आप देख लेना। ये सब एक IQ लेवल का क्वेश्चन है, ये सब भास्ट नहीं है, शांत माइंड से करोगे तो आप कर लोगे। 64 लेंगे, कोई व्यक्ति जिला जज को न्यायालय के द्वारा दिया गया फैसला से असंतुष्ट है तो अपील कहाँ पे करेगा। अब जब लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो हाई कोर्ट जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में प्रॉब्लम हो तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सिंपल सा। तो जिला जज में कोई अपील के लिए उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला उनका जजमेंट में, तो वो उच्च न्यायालय में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सारे स्टेट का हाई कोर्ट बना पड़ा है, उसमें जाएगा, नोट डाउन करेंगे। अब 65 लेंगे, भारतीय संसद के बारे में ए और बी पे कथन को सत्य चेक करते हैं। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी सांसदीय सदस्य हैं वो सरकार बना सकता है। भैया कोई भी नहीं बना सकता, जिसके पास क्या कहते हैं उसका काफी ज्यादा उसे हम क्या कहें, बहुमत जिनके पास हो वही गवर्नमेंट बना पाएगी। इस ऑप्शन को तो काट ही दो। बी चेक करेंगे, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति सांसद के अंग है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि ए गलत है और बी सही है, ए गलत है और बी सही है, यानी कि केवल बी सही है, केवल बी सही है। ओके, अगर यहाँ पे ये रहता कि ए गलत और बी सही तो वो भी कर सकते थे, लेकिन ये कहीं ऑप्शन से आपको नहीं मिल रहा। ओके, ऑप्शन को जब भी करोगे ना तो ऑप्शन में भी वो लोग घुमा फिरा देते हैं, ऑप्शन को भी शांत माइंड से देखना। क्वेश्चन नंबर 66 लेंगे, नीचे दिए गए कथनों का पठन कीजिए, करते हैं पठन।
सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारतीय राज्य के कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ओके, ये तो सही है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाला सही विकल्प का चयन करेंगे। सिंपल सा, ये तो पॉलिटिक्स राजनीतिक विज्ञान से है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात हो रही है, आगे सोचने की बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, इतिहास का अध्ययन निम्नलिखित में से किस पे केंद्रीभूत होना चाहिए? तो आप इतिहास का अध्ययन कराओगे तो किस पे करोगे? चेक करते किस पे करेंगे इतिहास का अध्ययन। बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता का भाव का निर्माण, ये तो सही है भाई। विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने के लिए परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना, ये भी तो सबसे बेस्ट है। यानी कि ए और बी दोनों का दोनों सही है। नोट डाउन करेंगे ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 68 लेंगे। पहले इसे रीड कर लो, बाद में देखते कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक मिनट, इसको ऐसे हो जाएगा। ओके, चेक करते हैं। वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही, सामाजिक विज्ञान में हम वैज्ञानिक और भौतिक चीजों को भी देखते हैं। ऑप्शन बी, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा उत्तरदायित्व है, केवल एक नेगेटिव है, इसे भी काट दो। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने का तरीका समान है, नहीं, समान तरीका नहीं है। नोट डाउन करेंगे। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं को सुलझाना है, बिल्कुल सही। इंफॉर्मेशन की बात नहीं है, क्रिटिकल चीजों को भी सुलझाना है। क्रिटिकल, जटिलता मतलब क्रिटिकल चीजों को आप मान सकते हो। ए और डी ऑप्शन 4 आपका सही होगा। ए और डी ऑप्शन 4। ए और डी कहीं है क्या? सॉरी, ए और बी दोनों, ए और डी, बी और सी। ओके, नेगेटिव में क्वेश्चन है क्या? निम्नलिखित में से दो, अरे गलत, सॉरी, तो गलत कथन है, नोट डाउन करना। तो ये दोनों तो सही था, इन द सेंस ये नेगेटिव में होगा। सही है बी और सी, नोट डाउन करना, बी और सी। सही में पूछा जाता तो आप इसको करते, सिंपल सा। ये दोनों सही था और ये दोनों गलत था, और गलत कथन को चूज करना था। इस तरह से भी देखो, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, आप भी हो सकते हो। ओके, अलर्ट रहना। अब देखो, एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका को निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? तो ठीक है, कंटेस्ट तो आप कराओगे ही नहीं, सिंपल सा। सापेक्ष महत्व का निर्माण, बिल्कुल सही। सापेक्ष इन द सेंस एविडेंस महत्व का निर्माण, पाठ्यचर्या को पूरा करना, परीक्षा में उत्तीर्ण करना, ये सब नेगेटिव चीजें हैं। इसको अपने माइंड से निकालो, सीटेट को अगर करेक्ट करना है तो। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, चेक करते 70 को। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में सबसे बेस्ट यानी कि उपयुक्त कौन सा है? देखते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण तथा अनुभवों से सीखना, ये तो पॉजिटिव है। तथ्य और आंकड़े का स्मरण आधारित, भैया तथ्य और आंकड़े से तो हम नहीं सीखेंगे, बिल्कुल गलत है। स्मरण एक नेगेटिव टैग वर्ड है। केवल ए, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 लेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? चेक करते हैं। जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। जानकारी का आप नहीं, ये नहीं कह सकते हैं कि स्मरण, बिल्कुल गलत है कि आप मेमोरी को बढ़ाओगे, जानकारी स्मरण नहीं, ऐसा नहीं है। तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है, बिल्कुल नहीं। एविडेंस का भी निश्चित नहीं होगा, दोनों का दोनों गलत है। दोनों का दोनों, ना ए ना बी, दोनों का दोनों गलत है। नोट डाउन करना। 72 लेंगे। वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा होगा? अब देखो, वन्य जीव को आप देखोगे तो क्या करोगे? कहीं पे लेके जा रहे हैं? हाँ, देखो, वन्य जीव संरक्षण इन द सेंस, जैसे कि बाघों को खाल के लिए, मगरमच्छ को त्वचा के लिए, इनको मोर को अपने पंखों के लिए मार दिया जाता है, उनका संरक्षण के लिए स्टूडेंट को क्या करोगे? तो सिंपल सा, रियल लाइफ से उसे कनेक्ट करो। उसे कानून को बताने से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उस पर नाटक करवाने से आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाली है। उसमें विद्यालय का वन्य जीवन समाप्त को मानना, ये भी नहीं। उनको ये कहो पशु पे आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेने के लिए, जो भी चीजों पशु से बना है उनको आप ना लो, तो उससे पशु संरक्षण में काफी सपोर्ट मिलेगा। नोट डाउन करेंगे। 73 लेंगे। खुली किताब मूल्यांकन का क्या उद्देश्य? आप जब कोई भी चीज आप खुला ओपन बुक दे दोगे तो ये क्या सबसे ज्यादा बेनिफिट किस पे करेगा? सिंपल सा देखते हैं। विद्यार्थियों को सभी तथ्यों का विवरण को कंठस्थ, नेगेटिव है, इसे आगे मत पढ़ो। अध्यापक को नए प्रश्न बनाने का दबाव, ये सब बिल्कुल नहीं है। विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये भी कोई तथ्य नहीं है। विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं, इसीलिए ओपन बुक एग्जाम की बातें हो रही थी। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 74 लेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित होगा? अब भैया चेक करते हैं।
छोटे समूह की परियोजना, ये तो हम मान सकते हैं। विशेषज्ञ के द्वारा नृत्य, भैया नृत्य विशेषज्ञ के द्वारा आप करवाओगे तो क्षेत्रीय सांस्कृतिक में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाली। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चंस पूछोगे, सारे बच्चे अपना 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 क्रिटिकल अभिव्यक्ति करेगा, आपको बोलेगा, ये हम मान सकते हैं। समुचित चित्र, जिसको कोलाज कहते हैं, ये भी सही है। यानी कि ACD बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो क्वेश्चंस को देखो, क्षेत्रीय सांस्कृतिक का निर्माण के विषय में शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप को कौन कौन सा कार्य उचित रहेगा, तो भैया विशेषज्ञ से डांस करवाओगे, बुला के नृत्य करवाओगे, ये कोई चीज नहीं है। वो तो आके अपना कर देगा। विशेषज्ञ द्वारा नृत्य का प्रस्तुत, कोई भी आएगा भरतनाट्यम जानने वाली, स्कूल में भरतनाट्यम करेगा, तो बच्चे को उससे भरतनाट्यम के बारे में पता क्या चलने वाला, कुछ नहीं चलने वाला है। नोट डाउन करेंगे, ACD आपका सही है। 75, कल्पना कीजिए, चलिए कल्पना करते हैं, आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। ओके, वाह। आप अपने साम्राज्य को ओके, अब स्थायी संपन्न बनाएंगे। कल्पना कीजिए, चलिए कल्पना करते हैं, साम्राज्य को वंशागत में मिला है और आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार से स्थायी और संपन्न बनाएंगे। ऊपर दिया गया प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त क्या करेंगे। तो सिंपल सा बात है, आप इसको अगर समझा रहे हो स्टूडेंट को, तो क्या समझा रहे हो, कल्पना करिए आप वंशागत में आपको ये चीजें मिला है, आप इसको कैसे क्या डेवलप करोगे। तो अनुभव की तुलना तो आप नहीं कर रहे हो, विशेष विश्लेषण की क्षमता भी नहीं, क्षमता परिस्थिति का अनुमान लगाने और निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए। भैया उस समय साम्राज्य में ये था, ऐसा था, कि वो चीज तो आप सिर्फ क्वेश्चंस पूछ रहे हो, बच्चा तो बेसिक में जाके सोचेगा ना। तो यानी कि परिस्थितियों का अनुमान भी लगेगा और बच्चा निष्कर्ष में पहुंचेगा। नोट डाउन करोगे। 76 लेंगे, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति क्या होगी आदिवासी के बारे में। नोट डाउन करेंगे, आप इसको आप पढ़ाओगे तो उन्हें सबसे बेस्ट क्या चीज होगा, उसको आप देखो सबसे बेस्ट क्या होगा। उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, बिल्कुल सही। उन्हें आप बताओगे आदिवासी पहले तो लोग खानाबदोश थे और उन्होंने जंगलों का रक्षा किया, आस्ते आस्ते लोग डेवलप हुए और काफी शक्तिशाली भी हुआ करते थे। तो शक्तिशाली और वनवासी के रूप में चित्रित करना बिल्कुल सही। उनका रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, ये कोई तथ्य नहीं है। जातीय गाना, जनजातीय गाना और नृत्य को पर्दे पर दिखाना, यह भी नहीं। उनके आदिम और देहाती भूतकाल पे चर्चा करना, यह भी हम नहीं करेंगे। ओके, 77 लेंगे, जब विवादास्पद इन द सेंस, जो विवाद इन द सेंस, कोई आदमी क्लास में आप मान सकते हो कि सब एकजुट नहीं है, एक सोच का नहीं है, कोई चीजों चल रहा है, विवादास्पद मामले का सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपको क्या करना है। चेक करते हैं, मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, ये भी नहीं है। समय समय पे उन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है कि विवाद करेंगे तब तो चर्चा होगा, उनका सोच क्या, इनका सोच क्या, लोग विवाद करेंगे एक दूसरे में, नहीं नहीं सर ये सही है, सर ये सही है, अकबर ने ऐसा किया था, तो मल्टीपल थिंकिंग होगा, काफी सही है। अब देखो ऑप्शन 3, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। अब सही योजना के साथ गरिमापूर्ण चर्चा शुरू करने से पहले उचित कदम पहल, ये मान सकते हैं, समय समय में उठाना चाहिए। विद्यार्थियों के पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस पहुंचाने वाला, 1 मिनट रुको, इसे तो आप नहीं कर सकते हो और इसे नहीं कर सकते हो, इन दोनों पे चूज करो। अब इन दोनों पे चूज करते हैं, इन दोनों पे सम्मानजनक पे पहल करनी चाहिए, ये सम्मानजनक पे ही पहल करेंगे। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए और समय समय पे इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त में चर्चा करना चाहिए। यानी कि संक्षिप्त में हम चर्चा नहीं करेंगे, ये तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, कभी कहीं गरिमापूर्ण चर्चा करना चाहिए। हाँ चलो, ऑप्शन 3 सबसे व्यापक है। देखो बात यहाँ पे ये हो रही है कि विवाद, एक तो विवाद है, आज सबको आपको लेके चलना है, तो ये देखो इसमें आप सम्मानजनक चर्चा करोगे कि हो सकता है आपके क्लास में कोई उस कास्ट से बिलोंग करता हो, कोई उस सिचुएशन से बिलोंग करता हो, उसे ठेस नहीं पहुंचे, बिल्कुल सही है, उसके सम्मानजनक चर्चा करेंगे। आप नोट डाउन करेंगे, काफी IQ लेवल का क्वेश्चन है, मैं भी सोचने पे मजबूर हो गया। 78 लेंगे, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए। तो केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, ये तो केंद्र बिंदु होना चाहिए। मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन, ये भी होना चाहिए। A और B दोनों ही तो इंपॉर्टेंट है। 79 लेंगे, लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हैं, काफी। विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल देंगे। ठीक है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, बिल्कुल सही, चुनौतीपूर्ण कार्य होना चाहिए।
विद्यार्थियों के साथ काम करना सीखना, ये भी होना चाहिए। समूह का विचारपूर्ण चयन करना, ये भी होना चाहिए। कार्य की पूर्ति करना, भैया ये नहीं होना चाहिए। ABC, कार्य की पूर्ति करना, कोई टारगेट नहीं होना चाहिए। नोट डाउन करेंगे अकॉर्डिंग टू टीचर। क्वेश्चन नंबर 80 लेंगे, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, चेक करेंगे। समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, बिल्कुल करेगा ये विश्लेषण। विद्यार्थियों को बड़े होंगे तो अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, ये भी सही है। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पे बल देगी, ये भी सही है। दी गई जानकारी के साथ संवेदनशील और जिज्ञासा पैदा करना, संवेदनशील हम कभी नहीं करेंगे। ABC, अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया 2 ही। एक मिनट रुको कुछ। निम्न सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समस्याओं को क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, ये तो हम मान सकते हैं सही है। विद्यार्थी बड़े होकर अपने आप ढूंढ लेंगे, इसे हम नहीं कह सकते। अपने आप ढूंढ लेंगे इसका मतलब हम पढ़ाएं ना उसे। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पे बल, विषय की विस्तृत जानकारी पे बल नहीं देंगे। आप समझने की अपेक्षा आप विस्तृत जानकारी दोगे उसे नहीं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, दी गई जानकारी के साथ संवेदनशील और जिज्ञासा पैदा करना। इन द सेंस, सुनो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, इनका इंग्लिश चेक करो डी का, तब आप समझोगे। बिल्डिंग ए सेंसिटिव एंड क्यूरियोसिटी एज अ मच एज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसमें उसको इंजॉय या क्यूरेटिंग लगे, मतलब जबरदस्त उसको लगे, तो A और D मान सकते हो। A और D, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 81 को लेंगे। देखो इस क्वेश्चन को आसान मत समझो प्लीज। क्यों नहीं समझो मैं बता रहा हूँ, ये पेडागोजी नहीं है, सब्जेक्ट से लिया गया पेडागोजी है। अब देखो मैं कैसे कहता हूँ, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं मान सकते हो। तो अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा था अकबर के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए, तो ये तो प्राथमिक स्रोत है। अब राम सुंदर देवी ने लिखा था नारियों के बारे में, महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र पे इन्होंने बहुत कुछ आंदोलन आत्मकथा लेखन लिखा था। नोट डाउन करेंगे, आत्मकथा राम सुंदरी देवी ने भी लिखा था, ये भी प्राथमिक स्रोत होगा। जियाउद्दीन बर्नी ने क्या क्या दिल्ली के सल्तनत के बारे में लिखा था, लेकिन मुजफ्फर आलम कुछ भी नहीं है, एक व्यक्ति का नाम दे दिया गया। इस क्वेश्चंस को हल्के में मत लेना दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं कि भाई कुछ डीपली नॉलेज भी रखो। और क्रिटिकल क्वेश्चंस सीटेड आज से ही नहीं पूछ रही थी। अब प्राथमिक स्रोत इन तीनों की वजह से तो है, अभिलेख और आत्मकथा है, इनका कुछ नहीं है। नोट डाउन करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना, आप ही का चैनल है और आप ही के लिए वीडियो बन रही है। और इस बार का सीटेड SST आप मस्त करके आओगे। 82 लेंगे, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोतों का प्रयोग करना गलत है। ओके, अब देखो गुफा चित्रकारी बिल्कुल सही है, लघु चित्रकारी नहीं, शिलालेख और हस्तलिपियां ये तीनों काम आएगा, लेकिन लघु चित्रकारी हमारा कुछ भी काम नहीं आएगा अगर हम हिस्ट्री को पढ़ा रहे बच्चे को। 83 लेंगे, विज्ञापन की विषय के लिए। ओके, विज्ञापन के विषय को चेक करेंगे। विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका के द्वारा निम्न में से कौन सा उप विषय वस्तुओं पे आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। आलोचनात्मक इन द सेंस क्रिटिकल। व्यक्तियों की भावनाओं के प्रति अपील, समानताओं के मुद्दे, ये दोनों कर सकते हैं ना। व्यक्तियों की भावना के प्रति अपील भी कर सकते हो विज्ञापन से, समता के प्रति मुद्दा जो समाज के हित में, दोनों कर सकते हैं। 84 लेंगे, भू उपयोग यानी कि भूमि का उपयोग। चलिए, प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए, करते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्नों के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता और का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो भैया भूमि का उपयोग के बारे में पूछ रहे, तो वर्गीकरण तो आप नहीं कर रहे हो, सिंपल सा बात है। सामान्यीकरण भी नहीं कर रहे हो, बिल्कुल गलत। परिणाम निकालना भी नहीं, आप परिकल्पना कर रहे हो। नोट डाउन करेंगे क्या कर रहे हो, परिकल्पना। इंग्लिश चेक करो, समझ में आ जाएगा। ऑप्शन 4 देखो, क्लासिफाइंग नहीं कर रहे हो, अलग अलग तो आप नहीं कर रहे हो, सिंपल सा आप क्या कर रहे हो, हाइपोथेसिसिंग कर रहे हो, यानी कि परिकल्पना कर रहे हो। 85 लेंगे, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या है। आप प्राकृतिक वनस्पति भी बताओगे और वन्य जीवन का विषय वस्तु को भी बताओगे, तो आप क्या सबसे बेस्ट क्या है। तो विषय वस्तु पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, ये हम मान सकते हैं, लेकिन ऑप्शन 2 इससे व्यापक है। वन्य जीव अभ्यारण्य में भ्रमण करना, अगर भ्रमण नहीं होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन जब भी आप रियल लाइफ से बच्चे को कनेक्ट कराओगे वो ऑप्शन सबसे व्यापक होगा। नोट डाउन करेंगे,
क्वेश्चन नंबर 86, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में कार्टून की क्या भूमिका है। अब देखो, कोई कार्टून नहीं, कार्टून अपरिपक्व है ऐसा नहीं है, भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त इसमें पाठ्य पुस्तक को आकर्षित दिखाती है। ये सबको पढ़ो भी मत, कक्षा को आनंददायक बनाती है, ये सब तो और मत पढ़ो। मूलभूत भावनाओं को उठाकर विद्यार्थियों को इससे जोड़ती है, विद्यार्थी इससे कनेक्ट होता है। नोट डाउन करेंगे। 87 लेंगे। देखो, ये फिर सब्जेक्ट से लेके इसे पेडागोजी बनाया गया है। देखो, चेक करो। रंग भेद की प्रथा में दिया गया ए बी कथनों पे विचार करते हैं। ओके, यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव पैदा करती थी, परंतु सभी को मत देने की अनुमति थी। ये नहीं है, ये नस्ल भेद पे जो अमेरिकन का मुद्दा था ना, काला गोरा का, इस पे ये क्वेश्चंस को बनाया गया है और इससे इसको पेडागोजी के रूप में बनाया गया है। नोट डाउन करेंगे, ये उससे पेडागोजी बनाया गया है और ये इस पे 2-3 टॉपिक है और इस टॉपिक को समझें कि ये जो है ना अफ्रीकन रंग भेद, वहाँ पे अफ्रीकन का ये चीज जो था काला और गोरा, इनको मत देने की अनुमति नहीं थी। सबसे पहला कि काला गोरा, या दूसरा ऑप्शन बी को देखो, ये प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती थी, परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधा समान रूप से भी प्रोवाइड नहीं होता था। काला गोरा का काफी हीन भावना होती थी। ये उस चैप्टर से इसको पेडागोजी ले लिया गया है। नोट डाउन करेंगे, दोनों का दोनों गलत है, दोनों का दोनों ही गलत है, दोनों का दोनों ही असत्य है। क्वेश्चन नंबर 88 लेंगे। आसान क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं। तो भैया सरपंच तो चुन के आएंगे, वार्ड के सदस्य भी आएंगे, नहीं वार्ड सदस्य तो शहर पे होगा, ग्राम में नहीं होगा। सचिव तो सरकार नियुक्त करेंगे, ग्राम सभा के सदस्य, सरपंच और ग्राम सभा के सदस्य। सचिव की नियुक्ति सरकार करता है और सरकार को अगर पूछा जाए तो राज्य सरकार करती है। नोट डाउन करेंगे। ए और डी, ए और डी, ए और डी वार्ड के सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य, और सॉरी वार्ड सदस्य होगा, ग्राम सभा। ओके, सरपंच और वार्ड सदस्य सचिव और ग्राम सभा के सदस्य नहीं होंगे। ए और बी, नोट डाउन करेंगे, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 89, लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो कि पैड क्लासेस नहीं ले पाते, घर से बाहर क्लास नहीं कर पाते। किसी का भला करोगे तो ऊपर वाला भी देख रहा है और आपको भी उनका दुआ सलाम मिलेगा। उनके दुआ सलाम से आपका और ऊपर वाले के बेस्ट विशेष से आप सीटेड निकालोगे। मेरी तरफ से शेयर करने के लिए आपको एडवांस में थैंक्स। अगर आपको वीडियो आसान भाषा में, इजी गोइंग ट्रिकी वे में लगे तो अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना और दिल से कमेंट करना। मैं आपके साथ खड़ा हूं इस बार का सीटेट के लिए और स्पेशल आपका एसएसटी के लिए मैं खड़ा हूं। कोई भी क्वेश्चंस को ट्रिकी वे से समझाने का मैं कोशिश करता हूं। जी हाँ, चैनल पे बने रहे, एक लाइक, एक शेयर, एक कॉमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 89 लेते हैं। निम्नलिखित में से पटवारी के बारे में, पटवारी और लेखापाल के बारे में उत्तरदायित्व क्या है। तो भैया भूमि मापने, आलेखों को सुरक्षित रखना, ये उनका काम होता है पटवारी का। और इनका भूमि नापने का यंत्र माने जो चीज होती है उसे जारिब कहते हैं। क्या कहते हैं? जारिब। इन्हें पटवारी, लेखापाल, अकाउंटेंट ये भी कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय और शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है। अब देखो, लोकल और इसके बारे में कौन सा सही है। सिंपल सा, नगर निगम आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है, निर्णय लेता है, बिल्कुल गलत। वार्ड के सदस्य के द्वारा आयुक्त चुना जाता है, अब इसे रिपोर्ट नहीं भाई। शासन के मामले के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समिति बनाई जाती है, बिल्कुल सही। अब शासन के मामले को हल करने के लिए एक समिति बनता है, वार्ड पार्षदों की एक समिति बनाई जाती है, यह बिल्कुल सही है। दोस्तों, चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, डिटेल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन का वीडियो, तीनों को कंप्लीट कर लो। इस बार का सीटेट इस मतलब ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करोगे। सीटेट का बनना है राजा। सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।